हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अपने इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का जो पेपर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर दिसंबर 24 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में मैच मोर देन 80 to 85% आपको आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है या आईसीएमएआई यानी कि सीएमए इंस्टीट्यूट के पास ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न फ्रॉम जून 2017 टू जून 2024 टोटल 11 एग्जामिनेशंस प्लस जो एमटीपी है ऑफ दीज लास्ट 11 अटेम्प्ट्स प्लस प्रेजेंट आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल एंड साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। आप पहले उन बातों को सुन लेना और उसके बाद हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाएंगे वो आप अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना। हम आपको स्क्रीन पे जितना भी क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतना को ही अच्छे से कर लेने के बाद आपको आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर टाइप का या कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो, मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो। जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मिनिमम मैच होने का जो परसेंटेज है वो तो 60% है फॉर सेम या सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली में मैच बहुत ज्यादा होता है। हम आपको एक और बात बता दें, हम लोग सीए इंटरमीडिएट फाइनल एज वेल एज फाउंडेशन तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पहले से प्रोवाइड करते हैं और सीएमए का भी हम लोग अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स जो हमारे पास फिजिकली क्लास करने आते थे उनको काफी पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। फिर क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ज्यादा मैच करने लग गया तो हमारे स्टूडेंट्स के फ्रेंड जोन से सजेशन आने लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिकली प्रोवाइड करिए। साथ ही साथ जो अभी तक सीए के स्टूडेंट्स ले रहे थे और सीएमए भी कर रहे थे उनके तरफ से भी सजेशन आने लगा कि सीएमए का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करिए पब्लिकली। इसीलिए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स हम लोग सभी सब्जेक्ट ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिकली सबके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो और पास हो जाए। जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम ग्रुप 1 प्री यूट्यूब पे अपलोड ऑलरेडी हो चुका है और ग्रुप 2 का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है ये भी यूट्यूब पे चला जा रहा है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे इन द सेम नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जून 24 यानी कि जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था उसमें कितना मैच किया उसका परसेंटेज चलो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रुप 2 का बात करें, ग्रुप 2 में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है इसमें 100% मैच किया था। 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू। जो डिस्क्रिप्टिव में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था उसमें दो क्वेश्चन जो मैच नहीं किया था उसको हमने ऑप्शन में छोड़ दिया है, क्योंकि आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है अपने पेपर में उसमें आप दो क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो जो मैच नहीं किया था एक क्वेश्चन उसको हम ऑप्शन में छुड़वा के आपको बता रहे हैं। जो बाकी रिमेनिंग कोई भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके गया था तो डेफिनेटली उसको इस पेपर में एग्जामिनेशन आना ही आना है। रिजल्ट वाले दिन आपको पता चलेगा, क्योंकि 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था एंड जो ऑडिटिंग पोर्शन है उसमें भी 100% मैच किया था। जो आपका 6 क्वेश्चन आया था डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में फ्रॉम ऑडिटिंग उसका 6 का 6 क्वेश्चन मैच किया था जून 24 अटेम्प्ट में। तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारा चैनल पे अपलोडेड है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जून 24 का वीडियो। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद से मैच करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ओएमएस और एफएमबीडीए ये दोनों ही सब्जेक्ट में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड एमसीक्यूज में 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था। एमए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था एंड एमसीक्यूज 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था। अगर ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स का बात करें तो लॉ में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यूज मैच किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगेन 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था इन एमसीक्यूज। टैक्सेशन में भी डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स एंड जो एमसीक्यू पोर्शन है उसमें 22 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था। लास्ट जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का उसमें 58 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू में। इन शॉर्ट में समझो, अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कर लेते हो
तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं एंड एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक का आपका जो भी डाउट होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में होता है जिसको आपको अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है और उसके बाद आराम से प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों के लिए है, दोनों कवर्ड होता है। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, स्टडी मटेरियल, सजेस्टेड आंसर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब में से कुछ भी चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास जून 24 तक के एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है तो वो सेम स्टडी मटेरियल दिसंबर 24 में भी एप्लीकेबल है, और अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस वाला स्टडी मटेरियल है तो इन दैट केस आप अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के साइट पे जाके न्यू सिलेबस वाला स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। और अगर उसमें आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, हम आपको जो ड्राइव का लिंक देंगे उसमें हम लोगों ने अपडेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो। जो मटेरियल हम आपको अभी शो कर रहे हैं स्क्रीन पे और जिससे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाएंगे वो आपका रिप्रिंट अगस्त 2023 वाला है। वैसे तो जून 24 से ओल्ड एंड न्यू सभी सेम हो गए हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये ओल्ड एंड न्यू सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। और वैसे भी जो स्टडी मटेरियल जून 23 में रिलीज हुआ था न्यू सिलेबस वाला, वो सेम स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। हम आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में ईच एंड एवरी चैप्टर का वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम एंड कितना ज्यादा वैल्यू देना है। हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी तरीके का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे टीचर्स एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर्स को छोड़ के चले जाना, या फिर स्टूडेंट्स खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर्स को हमें करना ही नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, आपको सभी चैप्टर्स को इक्वल रेलेवेंस देना जरूरी होता है। वैसे भी हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताएंगे वो हर चैप्टर से बताएंगे, बट हर चैप्टर के काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसके थ्रू आपका पूरा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में कवर्ड हो जाएगा एज कम्पेयर टू 100% सिलेबस। चलिए तो शुरू करते हैं हम आपको इंपॉर्टेंट बताना फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। ये जो आपका सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 10, ये आपका दो सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो हम लोग जो अभी इंपॉर्टेंट मार्क करने वाले हैं वो सेक्शन ए का करने वाले हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जो कि पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। अब यहाँ पे हर चैप्टर वाइज हम आपको बताते हुए चलेंगे कि किस चैप्टर से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों आता है और किस चैप्टर में आपको कौन सा थ्योरी का पार्ट भी करना है। यहाँ पे आप देखो आपके टोटल 5 चैप्टर्स है एंड इन पांचों चैप्टर्स का वेटेज टोटल 50 मार्क्स का रहता है, 10% ईच एज पर इंस्टीट्यूट मटीरियल। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं अपना चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर 1 है बेसिकली मॉड्यूल 1 जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे ज्यादा बार जहां से क्वेश्चन आया है वो है आपका 1.3 अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सबसे ज्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगर हम लोग बात करते हैं जून 2017 से लेकर जून 2024 तक का एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिस चैप्टर से इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना वहां से हम भी आपको थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देंगे, क्योंकि वो चैप्टर ही उतना ज्यादा मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस रखता होगा। चलो हम आपको जो है वो इस चैप्टर का थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। चैप्टर जो आपका 1 एंड 2 है, ये जो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है, इन दोनों से टोटल मिला के 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 3 से कभी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये आता था, अभी आपका जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो सब 7 मार्क्स हो गया है, तो आइदर इट कंसिस्ट ऑफ 7 और 14 मार्क्स। पर एज पर पास्ट ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं कि इसमें से 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है और 13 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में। ठीक है, इसी तरह हम आपको जब हम लोग चैप्टर 4 एंड 5 में आएंगे तो वहां पे आपको इसका हिस्ट्री बताते हुए चलेंगे। अब देखो आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 1 में। जो आपका चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इस पार्ट से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, हर अटेम्प्ट में। चलो हम इसका आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। जून 24 में यानी कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आया था अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे 7 मार्क्स का, यानी कि टोटल इस चैप्टर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इन जून 24 एग्जाम। दिसंबर 23 में राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जिसमें फॉर फीचर री इशू ये दिया हुआ था, उसी क्वेश्चन में राइट इशू भी इंक्लूडेड था, वो क्वेश्चन आया था आपका। टोटल मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इन दिसंबर 23 एग्जाम।
उसके जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट यानी कि जून 23 अटेम्प्ट का बात करें तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे 4 मार्क्स का आया था। उसके जस्ट पहले यानी कि दिसंबर 22 में अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन आया था 4+4 यानी कि 8 मार्क्स का। इस चैप्टर में से दिसंबर 24 के लिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड उसके अलावा भी जितने टॉपिक्स हैं उसमें से भी हम आपको कुछ बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो आपको डेफिनेटली करके जाना है अपने दिसंबर 24 एग्जाम के लिए। इस चैप्टर का बात करें तो इससे थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तो चलो आपको बताते हैं कि आपको दिसंबर 24 एग्जाम के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। आ जाइए आप अपना पेज नंबर 23 में, आप स्ट्रेट अवे आ जाइए अपना पेज नंबर 23 में एंड यहाँ से हम आपको थोड़ा सा थ्योरी पहले मार्क करा देते हैं, आप थ्योरी भी मार्क कर लो। पहले अपना प्रैक्टिकल पूरा प्रैक्टिस करने के बाद एक बार थ्योरी को पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना कि अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो पेज नंबर 23 में आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा प्रोहिबिशन ऑन इश्यूज ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ये वाला जो पार्ट है ये मार्क कर लो फॉर दिसंबर 24 एग्जाम, आपको ये रीड करके जाना है। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 30 में, आप पेज नंबर 30 में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14। चलिए आपको क्वेश्चन शो करते हैं स्क्रीन पे, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 14, ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ये आपका शेयर फॉर फीचर एंड री इशू के ऊपर है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 37 में, पेज नंबर 37 में आइए एंड उस पेज में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 17। पेज नंबर 37 में ये जो इलस्ट्रेशन 17 है दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 52 में, स्ट्रेट अवे उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 52 में, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 25। ये देखो यहाँ पर 52 आपको शो करते हैं ये क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन 25। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 24 एग्जाम। ठीक है, हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट के साथ साथ हम आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट भी बताते हुए चलेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट प्लस वेरी इंपॉर्टेंट दोनों करना है। ठीक है, खुद से कुछ अज्यूम मत कर लेना कि वेरी इंपॉर्टेंट को कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है फाइन, पर उसमें से हम आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं जिसका और ज्यादा हाई चांस है आने का। आ जाइए नेक्स्ट आप पेज नंबर 65 में, पेज नंबर 65 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 30, ये ईशॉप के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर दिसंबर 24। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 68 में, आप पेज नंबर 68 में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, ये दिख रहा है, ये आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, ये जो क्वेश्चन है ये वाला लाइन है क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का लाइन है, ये वाला पार्ट आपका दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क्स का, जून 18 एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 75 में, पेज नंबर 75 में आप आइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 38, पेज नंबर 75 में आपको मिलेगा ये इलस्ट्रेशन 38, देख लो डायमंड लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 79 में, पेज नंबर 79 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 39, तो आप आ जाइए यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 39, ये आपको करना है फॉर योर दिसंबर एग्जाम। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 96 में, पेज नंबर 96 में आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा पेज नंबर 96 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 45। चलिए आपको शो करते हैं पेज नंबर 96 में, ये देखो इलस्ट्रेशन 45। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 107 में, पेज नंबर 107 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 51, पेज नंबर 107 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 51, वहां पे आ जाओ 107 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 51, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये करना है आपको प्रैक्टिस। फिर आपको 109 जो पेज नंबर है उसमें आ जाना है, पेज नंबर 109 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 53, ये वाला ये करना है। नेक्स्ट आप आ जाइए 112 में, पेज नंबर 112 में आ जाइए और यहाँ पर आपको आके मिलेगा इलस्ट्रेशन 55, 112 में आ जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 55, ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 116 में, 116 में आ जाइए, 116 में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 57, 116 में इलस्ट्रेशन 57, रुक जाइए, हाँ ये वाला क्वेश्चन ये आपको करना है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो हम आपको करके जाने के लिए बोल रहे हैं प्लीज उसको कर लेना। आ जाइए पेज नंबर 125 में, 125 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 63,
तो ये आके प्लीज मार्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमने चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना चैप्टर 2 के तरफ। तो जो आपका चैप्टर 2 है यानी कि मॉड्यूल 2, वहां पर आपको क्या इंपॉर्टेंट आपको करके जाना है वो बताएंगे, और वो बताने से पहले एक बार आपको पेज नंबर 135 में आना है। 135 में आओगे तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेगा चैप्टर एंड में, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फ्रॉम 1 से लेके 2, यहाँ पे तो 2 ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर में आपको और एमसीक्यूज मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर आइए, आपको पेज नंबर 131 पे मिलेगा, नहीं एक मिनट, 132 पे, 132 जो पेज नंबर है, यहाँ पे भी आपके कुछ एमसीक्यूज हैं फ्रॉम 1 से लेके आपका 10 तक, ये सारे एमसीक्यूज भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो चैप्टर एंड में मैंने आपको 2 जगह से एमसीक्यू करने बोला, एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर जो एमसीक्यूज है फ्रॉम 1 से लेके 10, और दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो एमसीक्यूज है आपका 2 ही एमसीक्यू है, 1 और 2, ये भी आपको कर लेना है फॉर योर December 24 एग्जाम। चलिए, अब हम लोग आराम से आगे बढ़ते हैं अपना जो चैप्टर 2 है उसके तरफ। चैप्टर 2 बेसिकली मॉड्यूल 2 है, प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इस चैप्टर में पीएल एंड बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन आता है। एवरी अटेम्प्ट में 12 to 14 मार्क्स का वेटेज लगता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी ये 14 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इस चैप्टर से सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आता है। अब December 24 एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बताएंगे यहाँ से, आपको थोड़े ही क्वेश्चंस बताएंगे, पर जो बताएंगे वो आपको अच्छे से करके जाना है। आप सारा इंपॉर्टेंट को अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको सारा इंपॉर्टेंट को प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, सबसे बड़ा बात एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। तो आ जाइए पेज नंबर 184 में स्ट्रेट अवे, पेज नंबर 184 में आ जाओ। वहां पे आपको मार्क कराते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके December 24 एग्जाम के लिए है। तो 184 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 6, ये वाला क्वेश्चन, सुप्रीम लिमिटेड, ये करना है। नेक्स्ट आपको आना है 191 जो पेज नंबर है उसमें, तो 191 में आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7। 191, चलिए आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं। 191 पेज नंबर में ये देखो, यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। जैसा आपको पहले भी बताया, एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, और 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है। चलो, एक बार फिर से आपको बता देते हैं आगे बढ़ते बढ़ते कि इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे मेरा बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैच होने का गारंटी है मिनिमम 60%, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो प्लीज इन सभी इंपॉर्टेंट को अच्छे से कर लेना, इनफ होगा आपके लिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर एंड में आके आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मार्क कर लो। 209 जो आपका पेज नंबर है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज दिखेंगे चैप्टर एंड में, ये 1 से लेके 5 तक के जो एमसीक्यूज हैं, पहले आप इसको मार्क कर लो, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है अपने मॉड्यूल 3 के तरफ। एक और बात आपको बता दें, अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट को कम टाइम में, कम प्रेशर में कंप्लीट करके पास होना है, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलो, जो सब्जेक्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है उसको यूट्यूब से कर लेना, और रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए कांटेक्ट कर लेना। आ जाइए मॉड्यूल 3 का बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो चैप्टर है, अगेन इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर, यहाँ से थ्योरी नहीं आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। इस चैप्टर से 7 to 12 मार्क्स तक का एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रॉम जून 2017 टू जून 2024, टोटल 11 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट में प्रिपेयर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पूछा है, एंड December 23 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूछा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। जून 24 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला था क्वेश्चन में। मैंने आपको जून 24 एग्जाम के लिए बोला था कि December 23 में, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है, तो जून 24 अटेम्प्ट में प्रिपेयर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट आना फिक्स है, और ऐसा ही हुआ। आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए बोला था। मैक्सिमम अटेम्प्ट में इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का आया हुआ है। हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड से क्वेश्चन बोलेंगे, जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर December 24 एग्जाम। आप आ जाइए पेज नंबर 225 में, पेज नंबर 225 में आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 3। पेज नंबर 225 में आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 3, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है।
इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 250 में। स्ट्रेट अवे आप आ जाइए पेज नंबर 250 में। क्या क्वेश्चन है 250 का वो हम आपको शो करते हैं। वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज आना है पेज नंबर 251 में, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 15, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट है वो आपने मार्क कर लिया है। एमसीक्यूज अगेन चैप्टर एंड में जो आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 257 में और यहाँ पे आके आप मार्क कर लो अपना एमसीक्यूज जो आपको दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक का, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और इसके नीचे आओगे तो आपको मिलेगा पेज नंबर 260 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर एमसीक्यू, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर दिसंबर 24 एग्जाम 1 से लेके 5 तक के। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपने मॉड्यूल 4 के तरफ, जो आपका मॉड्यूल 4 है। आज जो चैप्टर 4 जो है वो है आपका अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ये चैप्टर अगेन कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब इसका हिस्ट्री हम थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के एक बार हिस्ट्री पे गौर करना। दिसंबर 17 में बैंकिंग कंपनी का रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 18 में बैंकिंग कंपनी का रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 19 में बैंकिंग कंपनी का पीएल पे क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। दिसंबर 19 में बैंकिंग कंपनी का क्लासिफिकेशन ऑफ लोन पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। दिसंबर 22 में बैंकिंग कंपनी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। जून 23 में बैंकिंग कंपनी का रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे ही क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का। और जून 24 एग्जाम में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था आपका 7 मार्क्स का। ठीक है, तो चलो अब आपको जो जून 24 एग्जाम है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन, पीएल एंड एईओओ टाइप का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मार्क कराते हैं, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। आ जाइए आप पेज नंबर 285 में। आप आ जाइए पेज नंबर 285 में। 285 में आप आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 1। चलिए आपको शो करते हैं, ये देखो ये इलस्ट्रेशन 1 ये आपको करना है। नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 287 में। 287 में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 2, ये आपका क्वेश्चन है ऑन एईओओ एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 290 में आ जाइए। पेज नंबर 290 में आप आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 297 में। आप आ जाइए पेज नंबर 297 में। 297 में आप आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 10, ये देखो इलस्ट्रेशन 10, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 298 में। पेज नंबर 298 में आ जाइए। इस पेज में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। चलिए तो इसी के साथ हम लोगों ने जो है वो 4.1 से यानी कि अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारा हम लोगों ने मार्क कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है इस चैप्टर का विच इज 4.2, उसके तरफ बढ़ते हैं। दिस पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 बिकॉज इस चैप्टर से जून 17 में क्वेश्चन आया, फिर दिसंबर 18 में क्वेश्चन आया और उसके बाद काफी सारे अटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्टली दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। इसीलिए आने वाले कुछ अटेम्प्ट तक ये चैप्टर, ये वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए हम आपको 2 क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको करके जाना है अपने दिसंबर 24 एग्जाम के लिए। ऑल्दो लेस इंपॉर्टेंट बट हम आपको पूरी तरह से सेफ करके भेजेंगे एग्जाम में, ताकि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड भी आ जाए तो भी आपका एग्जाम अच्छा जाए, तो भी आप आराम से इतना अटेम्प्ट करके आओ जिससे आप आराम से पास हो जाओ विद अ क्वाइट गुड मार्क्स। तो आ जाइए आप पेज नंबर 310 में। 310 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14, इसको आके इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 314 में। ठीक है, ये आपका 310 का इंपॉर्टेंट था। अब आप आ जाइए 314 जो आपका पेज नंबर है उसमें आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 15, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, उसके तरफ बढ़ते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है अपने एग्जाम के लिए वो बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता दें कि हम लोग सीए एंड सीएमए सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद द गारंटी ऑफ मिनिमम 60% ऑफ मैचिंग इन एग्जाम। जो गारंटी वर्ड है ये यूज कर रहे हैं इसीलिए 60% बोल रहे हैं, मैच हमेशा ही उससे ज्यादा करता है। आप ऑन एवरेज 70, 75, 80, 85 एंड डिपेंडिंग ऑन अटेम्प्ट एंड सब्जेक्ट
90, 95, 100 तक भी जाता है। बट वर्स्ट केस सिनेरियो 60% तो आराम से मैच करेगा, और आपको पास होने के लिए 50% ही चाहिए होता है। इसीलिए जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बोल रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ देख के मत जाना, क्वेश्चंस को हैंड रिटन प्रैक्टिस करना अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में स्पीड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और जो आपका मैच किया रहेगा, जो आप प्रैक्टिस करके गए रहोगे, उसको पहले अटेम्प्ट करना। जो एक दो क्वेश्चन मैच नहीं करेगा उसको ऑप्शन में छोड़ देना, और जो मैच करा रहेगा उसमें अपना पूरा वो 3 आवर्स को यूटिलाइज कर लेना। तो आप देखना आपका रिजल्ट डेफिनेटली काफी पॉजिटिव होगा, और आप जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी अपना सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर कर लो। अगर आपका ग्रुप 2 पेंडिंग है तो आपका ग्रुप 2 पेंडिंग हो जाए, आप सीएमए फाइनलिस्ट बन जाओ। अगर आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है तो आप वो क्लियर कर लो, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेटेड है, ठीक है, तो आप वो कर लो। बट जल्दी जल्दी आप सीएमए फाइनल में जाओ, सीएमए बन जाओ। और उससे ज्यादा खुशी का बात कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट वाले दिन जब आपका मैसेज आता है ना कि आप पास हो गए, आप फोन करके जब आपका खुशी आपकी आवाज में रहता है, तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होता है। तो वो खुशी फील करना है, उसके लिए अभी जितना मेहनत करना पड़े इट्स फाइन, आप करो। फाइन। पढ़ने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाए, या अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी टॉपिक में, कुछ भी हो रहा हो, तो व्हाट्सएप कर देना। डेफिनेटली जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। जब जरूरत अगर लगा तो आपको कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। बट अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आपको बस अपना मोटिव एक ही रखना है कि जल्द से जल्द आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, और उसको करने के लिए आपको अभी जो करना पड़े आप करो, ठीक है। चलिए, तो फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना जो 4.3 है उसका बात करें। तो आ जाते हैं हम लोग 4.3 अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इस पार्ट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आता है। फ्रॉम जून 2017 टू जून 2024 एग्जाम, यानी टोटल 11 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बात करें तो जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया यहाँ से 6 मार्क्स का, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एंड दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ जून 24 यानी कि लास्ट अटेम्प्ट में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस पार्ट से आ चुका है। लास्ट 3 अटेम्प्ट से इस पार्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है। दिसंबर 23 एंड जून 23 दोनों अटेम्प्ट में वैल्यूएशन बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आया था। जून 24 में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। और इसके अलावा सभी अटेम्प्ट में थ्योरी आया हुआ है। तो आपको आपके दिसंबर 24 एग्जाम के लिए थ्योरी में क्या करना और प्रैक्टिकल में क्या करना है वो आपको बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 328 में। आप आ जाओ पेज नंबर 328 में। आप आओगे तो वहां पे आपको थ्योरी पहले मार्क कर लेना है। चलो ये देखो, थ्योरी का ये जो बोनस है ये वाला आपको मार्क कर लेना है फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 5, ठीक है। ये आपको कर लेना है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 329 में। यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर में डबल इंश्योरेंस, सेडिंग कंपनी और लाइफ अश्योरेंस फंड, ये तीनों आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है इसी पेज में, नीचे में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 20, ये मार्क कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 24। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 354 में। पेज नंबर 354 में आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 24। 354 में आ जाइए स्ट्रेट अवे, और यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 24। चलिए आपको शो करते हैं स्क्रीन पे। 354 इलस्ट्रेशन 24, ये वाला क्वेश्चन जो है देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 371 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 371, और वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 26। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 26, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट चैप्टर है इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो वाला आपको मार्क करवाते हैं। उसके पहले एक बार एमसीक्यूज मार्क कर लो, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 374 में। 374 में आ जाओ, एमसीक्यूज मार्क कर लो। चैप्टर के एंड में 1 से लेके 10 तक के जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 377 में। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आपको 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2, ये भी आपको कर लेना है प्रैक्टिस, फाइन। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचा है, तो आ जाओ लास्ट चैप्टर आपको मार्क करवाते हैं। आप आ जाइए मॉड्यूल 5 विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो चलो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए पहले आपको हम ये बताते हैं कि इसमें आपका कौन कौन सा इंड है। इस चैप्टर में कंप्लीटली इंड आता है, विच इज इंड 1, 2, 10, 19, इंड 33, इंड 37, ठीक है।
जून 24 एग्जाम में इंडिया 33 के ऊपर वही सेम क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको मार्क कराया था फॉर योर जून 24 एग्जाम। वेटेज 5 to 8 मार्क्स तक का रह चुका है, आपके एग्जाम में 7 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रखता है। चलिए तो इसमें मार्क कर लीजिए। पहले आ जाइए पेज नंबर 401 में। पेज नंबर 401 में आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 9। पेज नंबर 401 में आ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 9। ये देखो इलस्ट्रेशन 9, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए 402, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसी पेज में नीचे में इलस्ट्रेशन 11 है, ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 406 में। पेज नंबर 406 में आ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 इन पेज नंबर 406। फिर नेक्स्ट पेज आइए 407, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7। ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है, ठीक है, इन पेज नंबर 407। इसी पेज में नीचे में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8, ये वाला क्वेश्चन करना है। और इसके बाद 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, ये जो इलस्ट्रेशन 6 है पेज नंबर 406 में, इलस्ट्रेशन 6 ये भी आके मार्क कर लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर December 24 एग्जाम, ठीक है। तो 406 में आपको 2 क्वेश्चन मार्क करवाए, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6। उसके बाद पेज नंबर 407 में आपको कर लेना है इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8, फाइन। उसके बाद आप स्ट्रेट अवे आ जाइए पेज नंबर 419 में। पेज नंबर 419 में आ जाइए और वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5। पेज नंबर 419 में आ जाइए, आपको शो करते हैं पेज नंबर 419, ये वाला देखो इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी पेज में नीचे में मिलेगा इलस्ट्रेशन 6 एंड 7, ये दो भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 424 में। पेज नंबर 424 में आ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा पेज नंबर 424 में इलस्ट्रेशन 2, ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट पेज आइए 425 जो पेज नंबर है, इसमें आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 426 में आइए, 426 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, डीलिमिटेड। इसी पेज में, इस पेज में नहीं, इसके नेक्स्ट पेज में आइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7। नेक्स्ट पेज में आइए, इलस्ट्रेशन 7 आपको मिलेगा, रुकिए आपको शो करते हैं। आप आ जाओ पेज नंबर 428 में। 428 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको मिलेगा पेज नंबर 434 में। तो पेज नंबर 434 में आ जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 3। एक बार आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं, अगर आपके पास इवन इफ मटेरियल आगे पीछे का हुआ तो आप क्वेश्चन को देख के मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बुक में होगा। अगर वो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिले आपको, तो इन दैट केस वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना और उसका प्रिंट आउट या तो सेपरेटली निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप पीडीएफ से, सजेस्टेड है कि पीडीएफ से मत पढ़ो, आप अपना प्रिंट आउट निकाल के पढ़ो, हार्ड कॉपी से पढ़ो। ये सब छोटी छोटी बातें होती है जो ख्याल रखना जरूरी होता है, बट हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट है फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, डेफिनेटली हम आपका हेल्प करने के लिए जरूर रहेंगे। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, जो इश्यूज है उसको डिस्क्राइब कर देना। कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो उस टॉपिक का पिक्चर क्लिक करके भेज देना, एक वॉइस नोट भेज देना, या फिर टाइप करके भेज देना कि क्या डाउट है। तो डेफिनेटली आपका जो डाउट है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। कोई भी डाउट आपको एग्जाम में कैरी नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। खाने पीने का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खाने पीने पे ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपका हेल्थ डाउन रहेगा तो आपका पढ़ाई डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। तो आप पढ़ने का एक तरीका से पढ़ो, एक रूटीन बना के प्लानिंग से पढ़ो। ऐसा नहीं कि एग्जाम आने लग गया है तो फिर पूरा रात जग जग के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप पहले से प्लान करके पढ़ो, प्रॉपर स्लीप लो, 8 आवर्स का नींद लेना जरूरी है। अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो आप ठीक से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो प्रॉपर स्लीप लो, खाने पीने पे ध्यान रखो ताकि आप एनर्जेटिक रहो, कॉन्सेंट्रेट कर पाओ अपने स्टडीज के ऊपर। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप वो दिन दूर नहीं है जब आप सीएमए बन जाओगे, बहुत ही जल्द। चलो
So all the very best for your preparation and for your examination.